हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लमसी एनिमेशंस में। आज हम बात करने वाले हैं वॉइस ओवर और कार्टून वॉइस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप लोग यूट्यूबर्स हैं या फिर आप लोग कार्टून वीडियोस बनाते हैं तो एक चैलेंज आपने ज़रूर कभी ना कभी फेस किया होगा, और वो है अपने वीडियो में वॉइस ओवर देने का या फिर अपने स्टोरीज़ के कैरेक्टर्स को कार्टून वॉइस देने का। आज के टाइम मार्केट में वॉइस ओवर क्रिएट करने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं, जिनमें से काफ़ी सारी AI वेबसाइट्स या फिर एडिटिंग ऐप्स शामिल हैं। AI वेबसाइट्स में आप 11 लैब्स और नायराकिट जैसे वेबसाइट्स के बारे में जानते होंगे, और एडिटिंग ऐप्स जैसे कि किनेमास्टर या फिर कैपकट में भी आपको वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके उनको मॉडिफाई करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम AI वॉइस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना खुद का वॉइस रिकॉर्ड करके कैसे एक अच्छा और इफ़ेक्टिव वॉइस ओवर क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आप अपना वॉइस चेंज करके किसी भी कार्टून कैरेक्टर का वॉइस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो इस वीडियो में मैं कैपकट ऐप का यूज़ करने वाला हूँ। तो यार देखो, आपको और दूसरे एडिटिंग ऐप्स जैसे किनेमास्टर या फिर फिल्मोरा में भी पिच चेंज करके अपनी वॉइस को चेंज करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट कैपकट में आपको थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ आपका काम थोड़ा सा आसान भी हो जाता है। वो हम देखेंगे इस वीडियो में कैसे। जिन लोगों को कैपकट के बारे में नहीं पता है उनको बता दूं कि ये ऐप और इंडिया में ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से इसका APK ले सकते हैं। पर चूँकि ये इंडिया में ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ के नेटवर्क पर आप इसके सारे फीचर्स एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको एक VPN नेटवर्क की ज़रूरत होती है, ताकि आप इसके ऐप के सारे फीचर्स आसानी से यूज़ कर पाएँ। तो दोस्तों, अभी जो मेरे पास कैपकट है वो है कैपकट क्लोन, और इसका वर्जन है 12.20। तो कुछ दिन पहले मैंने टेलीग्राम पर इसका कैपकट का एक लेटेस्ट वर्जन भी आपको प्रोवाइड किया था, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट उसमें मुझे कुछ ऑडियो इफेक्ट के फीचर्स में इशू आ रहा था, इसलिए मैंने कैपकट क्लोन को इस वाले वर्जन को इंस्टॉल करा हुआ है। तो दोस्तों, ये मेरा कैपकट का होम स्क्रीन खुल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। के साथ ही साथ आप देखेंगे कि कैपकट के लेटेस्ट वर्जन्स में AI के काफ़ी सारे न्यू फीचर्स भी ऐड होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप टॉप बार में देखेंगे तो AI के काफ़ी सारे नए ऑप्शंस आ गए हैं। हम आज इनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम आज सिर्फ ऑडियो फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे फीचर्स हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी मैं कोई एक प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑडियो के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, ऑडियो रिकॉर्डिंग दो टाइप की हो सकती है। पहला होता है नरेशन, जहाँ पर आप कोई स्टोरी अपनी ऑडियंस को सुना रहे होते हैं या फिर अपने वीडियो को के बारे में अपनी ऑडियंस को कुछ बता रहे होते हैं, जैसे कि मैं अभी इस वीडियो में वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस तरह का। दूसरा होता है कि जहाँ पर आप अपने कैरेक्टर्स के डायलॉग्स बुलवाना चाहते हैं अलग अलग आवाज़ में, जहाँ पर आपको वॉइस चेंजर का यूज़ करना पड़ता है कार्टून वॉइस निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम पहले तरह के नरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, वॉइस ओवर के बारे में। तो दोस्तों, वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए आप देखेंगे कि नीचे आपके पास एक ऑडियो का ऑप्शन है। ऑडियो वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर फिर से कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको रिकॉर्ड वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक रिकॉर्डिंग का इंटरफेस ओपन हो गया है। सेंटर में आपके पास माइक बटन है, जिसको टैप करके आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगल बगल दो और ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक एनहांस वॉइस का और एक ऑडियो इफेक्ट्स का। तो इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। साथ ही साथ ऊपर आपको डिलीट और राइट का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो डिलीट का मतलब है कि आप अगर अपनी रिकॉर्डिंग से खुश नहीं हैं तो आप उसको तुरंत से डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और राइट टिक क्लिक करने पर आपकी रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको एक सैम्पल रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। रिकॉर्डिंग के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप बटन को टैप करके छोड़ देंगे तो आपका एक टाइमर स्टार्ट होगा 3 सेकंड का, जिसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और या फिर आप उस बटन को होल्ड करके भी रख सकते हैं। तो जब तक आप उस बटन को होल्ड करके रखेंगे तब तक आपकी रिकॉर्डिंग होती रहेगी। तो अब मैं इसमें एक डेमो वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपनी स्टोरी के बारे में इंट्रोडक्शन बताऊँगा 1 लाइन का। तो मेरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है और अब मैं देखता हूँ कि ये कैसा साउंड करता है। अभी भूख से रोता हारा एक भिखारी रोता गाता हुआ निकल पड़ा है अपने खाने की तलाश में।
तो दोस्तों आपने देखा ये जो टूटी फूटी लाइन मैंने अभी बोल दी है, इसमें कितना ज़्यादा नॉइज़ है। तो अभी जहाँ पर मैं हूँ जिस एनवायरनमेंट में, वहाँ पर फ़ैन का नॉइज़ है, साथ ही साथ बाहर से ट्रैफिक की आवाज़ भी आ रही है। और जनरली हमें ऐसा एनवायरनमेंट ही मिलता है रिकॉर्डिंग के टाइम पे, इसमें काफ़ी सारा नॉइज़ ऐड हो जाता है। तो अब देखते हैं कि अब ये हम नॉइज़ क्लीन अप करके कैसे इस ऑडियो को एनहांस कर सकते हैं। तो आपको ये ऑडियो क्लिप सेलेक्ट कर लेनी है। अब आप नीचे देखेंगे कि आपके पास ऑप्शंस ओपन हो गए हैं, जिनमें से काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट मैं आपको इम्पोर्टेंट वाले से बताता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे एनहांस वॉइस। तो एनहांस वॉइस में आपकी कैपकट आपकी वॉइस को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करता है, साथ ही साथ नॉइज़ क्लीन अप भी करता है। तो आप अगर ऑटोमेटिकली एनहांस करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप मैनुअली खुद से करके देखना चाहते हैं, खुद अपने हाथों में कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दो ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है रिड्यूस नॉइज़। इधर आपको जाकर इस बटन को क्लिक कर देना है। तो अब आप देखेंगे कि अब जब आप ये ऑडियो क्लिप प्ले करेंगे तो आपका जो फ़ैन वाला नॉइज़ है या कोई और भी नॉइज़ जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था, वो अब आपको गायब दिखेगा। भूख से रोता हारा एक भिखारी, रोता गाता हुआ निकल पड़ा है अपने खाने की तलाश में। तो दोस्तों आपने देखा नॉइज़ क्लीनअप के बाद जो एक्स्ट्रा फ़ैन का साउंड या जो भी नॉइज़ का साउंड आ रहा था वो अब हट गया है और सिर्फ मेरा वॉइस अकेला रह गया है। अब इसके साथ ही साथ आपको हो सकता है कि जब आप रिकॉर्डिंग करें तो आपका वॉइस थोड़ा आपको कम लाउडनेस के साथ साउंड करे, लो रह जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि नीचे आपको वॉल्यूम वाला बटन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अपने ऑडियो क्लिप का लाउडनेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो भी अप टू 1000 लेवल तक। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको 1000 तक नहीं जाना है, ये प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउडनेस बढ़ाने से आपकी वॉइस की क्लैरिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप थोड़ा लाउड बोलें, ताकि आपको ये वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का ज़रूरत ही ना पड़े। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका वॉइस थोड़ा लो है, वॉल्यूम कम है, आपको थोड़ा लाउडनेस की ज़रूरत है, तो आप इसको थोड़ा सा 150 या 200 इस तरह का कुछ लेवल तक इंक्रीज़ करके लाउडनेस बढ़ा सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा लाउडनेस यहाँ से नहीं बढ़ाना है, वरना आपकी क्लैरिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 150 से 200 तक ही कोशिश करें, उससे ज़्यादा ना करें। बट अगर उससे ज़्यादा भी करना है तो 500 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर रूल ऑफ थंब ये है कि आपको मिनिमम लाउडनेस इंक्रीज़ करने का कोशिश करना है, जितना भी मिनिमम आप रख सकते हैं। और आपको प्ले करके सुनकर देखना होगा कि नॉइज़ क्लीनअप प्लस ऑडियो लेवल बढ़ाने के बाद, वॉल्यूम बढ़ाने के बाद आपका वॉइस कैसा साउंड कर रहा है। तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों काम करने के बाद आपको एक तीसरा एडिशनल काम करना है, वो है बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना। क्योंकि जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करके नॉइज़ क्लीन अप करते हैं तो आपकी सिर्फ आवाज़ रह जाती है, जो कि बहुत खाली खाली साउंड करती है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि वापस आता हूँ। तो ऑडियो में जाकर आप साउंड इफेक्ट्स में जाकर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक्स अवेलेबल हैं। तो मैं इसमें से फॉर एग्जांपल ये ऐड कर देता हूँ। अब मुझे एक चीज़ और याद रखनी है कि आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक का साउंड हमेशा ऑडियो रिकॉर्ड वाले साउंड से कम होना चाहिए। तो मैं इसका वॉल्यूम कुछ 10, 20, 30 इस रेंज में रख दूँगा। अब हम देखते हैं कि ये कैसा साउंड करता है। भूख से रोता हारा एक भिखारी, रोता गाता हुआ निकल पड़ा है अपने खाने की तलाश में। तो दोस्तों आप देखेंगे कि बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करने से अब हमारा वॉइस ओवर थोड़ा सा लाइवली हो गया है, थोड़ा सा एक्साइटिंग हो गया है। अदरवाइज़ वो बहुत ही खाली खाली साउंड करता। तो अब इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ और एक्स्ट्रा टिप्स की, जो आपके वॉइस ओवर को अच्छा बनाने में हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहला जो टिप मैं देना चाहूँगा वो है कि आप रिकॉर्डिंग के लिए खाली कमरा या खाली जगह चूज़ करें, जहाँ पर नॉइज़ जितना कम हो सके उतना कम हो। देखिए कुछ नॉइज़ आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जैसे बाहर से कई जगह ट्रैफिक का आवाज़ आता रहता है या फिर फ़ैन का नॉइज़ है।
वो हम नॉइज़ क्लीनअप से रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा भी। बट फिर भी जितना शांत वातावरण, शांत एनवायरनमेंट होगा, जितना पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, उतना अच्छा ऑडियो का रिकॉर्डिंग होगा। सेकंड जो टिप है वो है कि आप हेजिटेशन छोड़ें, हेजिटेट ना करें, थोड़ा फ्रीडम के साथ और जितना लाउड हो सके थोड़ा लाउड रिकॉर्डिंग करें। जैसा हमने देखा कि हम वॉल्यूम लाउडनेस इस ऐप के थ्रू बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं लाउडनेस लेवल। बट जितना ज़्यादा आप ऐप का यूज़ करेंगे लाउडनेस बढ़ाने के लिए, उतना क्लैरिटी आपका कम होने का रिस्क रहता है। तो जितना ओरिजिनल वॉइस आपका लाउड होगा, उतना ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलने का चांसेस होगा। तीसरा जो टिप है वो है कि आप एक ब्लैंकेट का यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने हाथों से फ़ोन के माइक को कवर कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपने मुँह के आसपास का एरिया किसी कपड़े, ब्लैंकेट या अपने हाथों से कवर करके रिकॉर्डिंग करने का कोशिश करें। उससे आवाज़ आपका थोड़ा अच्छा आने का चांसेस रहता है। अब आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आप ब्लैंकेट लगा कर देखें या फिर हाथ लगा कर देखें या फिर दीवार के सामने रिकॉर्ड करने का कोशिश करें, जिससे वॉइस इको होके अच्छा क्वालिटी में रिकॉर्ड हो सकता है। चौथा जो टिप है वो है कि आप अपने स्क्रिप्ट को लिख कर या फिर प्रैक्टिस कर कर रिकॉर्ड करें। तो अगर आपके पास रिटन में स्क्रिप्ट है तो आपको गलती करने का चांसेस कम होगा। आप अपने स्क्रिप्ट को मोबाइल में स्क्रीन पर रख सकते हैं सामने, आप पेपर पर लिख कर रख सकते हैं और फिर वो पढ़कर रिकॉर्ड करें, जिससे गलती होने के चांसेस कम होंगे और आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग अपना बार बार। और दोस्तों, पाँचवा और आखिरी जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो है, अगर पॉसिबल हो सके तो एक माइक का यूज़ करें। देखिए, माइक के लिए स्टार्टिंग रेंज से लेकर हाई एंड तक काफ़ी हाई प्राइस के भी माइक आते हैं। बट अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक बजट माइक भी खरीद सकते हैं, जो आपको 1000 के नीचे भी मिल सकता है। तो ऐसे ही एक माइक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। JBL का माइक है। तो माइक का यूज़ करने से आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी इम्प्रूव हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे वॉइस ओवर के लिए कुछ टिप्स। काफ़ी लोग आजकल AI वॉइस के पीछे भागते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर पॉसिबल हो सके तो अपना ओरिजिनल वॉइस यूज़ करने का कोशिश कीजिए। बिकॉज़ ओरिजिनल वॉइस यूज़ करने से आप अपने ऑडियंस से अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाते हैं। वो रोबोटिक भी साउंड नहीं करती है। साथ ही साथ आपको कोई लिमिटेशंस भी नहीं होता है, जैसा कि AI वॉइस के ऐप्स में आपको लिमिटेशंस आते हैं, पेड सब्सक्रिप्शंस आपको लेने पड़ते हैं। तो वो सारे प्रॉब्लम्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। शुरू में आपको शायद थोड़ा अजीब लग सकता है अपनी खुद की वॉइस सुनने में, बट एक दो वीडियोस बनाने के बाद आपको खुद ही आदत हो जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। तो दोस्तों, आ जाते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के सेकंड पार्ट में, जो कि है कार्टून वॉइस के बारे में। जो कि काफ़ी प्रॉब्लम लोगों को फेस होती है कि वॉइस को चेंज करके कार्टून वॉइस कैसे बनाएं। तो कैपकट में इसके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप कोई भी डायलॉग रिकॉर्ड करते हैं तो आप उसको कैसे कार्टून वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर कोई डायलॉग रिकॉर्ड कर लेता हूँ पहले। तो मैं फिर से ऑडियो में जाकर रिकॉर्डिंग पे जाऊँगा। अब यहाँ पर मैं एक डायलॉग रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने एक डायलॉग थोड़ा फ़नी सा गाना गाते हुए रिकॉर्ड कर लिया है। अब पहले हम इसको साउंड करते हैं मेरी वॉइस में, अभी ये कैसा साउंड कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको कैसे बड़ी आसानी से कार्टून वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अरे दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। तो दोस्तों, जनरली नॉर्मल वॉइस को कार्टून वॉइस में चेंज करने के लिए हमारे पास पिच को मॉडिफाई करने का ऑप्शन होता है। तो आप वॉइस पिच में जाके जैसा आपने देखा होगा KineMaster में या फिल्मोरा में या किसी भी और एडिटिंग ऐप में आपको वो ऑप्शन मिल जाता है। आप पिच को कम या ज़्यादा करके वॉइस चेंज कर सकते हैं। बट कैपकट में एक अच्छा फीचर ये है कि अगर आप ऑडियो इफेक्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, वॉइस फिल्टर्स, देन वॉइस कैरेक्टर्स एंड देन स्पीच टू सॉन्ग। सबसे पहले आ जाते हैं वॉइस फिल्टर्स पर। तो वॉइस फ़िल्टर बेसिकली आपको बताता है कि आपको किस एनवायरनमेंट में ये वॉइस डालनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वॉइस का एनवायरनमेंट चेंज करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
आप वॉइस में इको इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप वॉइस में ऐसा इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं जैसा कि वो बिग हाउस में हो, तो आप ये सारे इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसको इको पे सेट करता हूँ तो ये कैसा साउंड करता है। अरे दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। तो दोस्तों आपने देखा कि अभी वॉइस चेंज नहीं हुई है, बट एक इफेक्ट ऐड हो गया है इको का। तो मेरी वॉइस के साथ साथ ही मेरी इको भी सुनाई दे रही है। तो अब हम वापस आ जाते हैं ऑडियो इफेक्ट्स पर। तो वॉइस फिल्टर से आपको आइडिया लग गया होगा कि आप किस तरह का इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको वापस ओरिजिनल पर सेट कर देता हूँ। अब बात आ जाते हैं कार्टून वॉइस की। कार्टून वॉइस में चेंज करने के लिए आपको सिंपली वॉइस कैरेक्टर्स में जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स और पहले से ही प्रीसेट्स दे रखे हैं। तो आपको कोई भी वॉइस सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पिच मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इनमें से कोई एक कैरेक्टर यूज़ करना है, सिलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर फसी मेल सिलेक्ट करता हूँ, अब मुझे प्रीव्यू सुनाई देगा कि इसका वॉइस चेंज होकर कैसा सुनाई देता है। अरे दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। अरे दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। अरे दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। अरे दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। तो दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से मैं अलग अलग कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग वॉइस चेंज कर पा रहा हूँ कार्टून वॉइस। तो इसमें मेल वॉइस भी है, कार्टून वॉइस भी है और फीमेल वॉइस भी है। तो इसमें आपको पहले से प्रीसेट कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, तो आपको पिच कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। और आपके वीडियो में अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हों, मेल और फीमेल, तो भी आप अलग अलग कैरेक्टर्स की वॉइस बड़ी आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो इसके साथ में एक बात और आपको बता दूं कि जो ऑडियो इफेक्ट्स हमने देखे, बिकॉज ये मैंने पुराना वर्जन डाउनलोड करा हुआ है अभी, कैपकट क्लोन। बट अगर आप देखेंगे कि ऑडियो इफेक्ट्स में जो कैरेक्टर्स आपको भी दिखाई दिए, एक बार मुझे ऑडियो इफेक्ट करने दीजिए। तो यहाँ पर जो वॉइस कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कैपकट के नए वर्जन में इससे डबल या ट्रिपल कैरेक्टर्स उन्होंने ऐड किए हुए हैं, जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ कैपकट ने नए लेटेस्ट वर्जन में काफ़ी सारे AI फीचर्स भी ऐड करे हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको नीचे दिखाऊं, तो यहाँ पर टेक्स्ट टू ऑडियो का एक ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट से ऑडियो भी जनरेट कर सकते हैं, बट अगेन ये हिंदी को सपोर्ट नहीं करता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये सिर्फ इंग्लिश का वॉइस ही जनरेट कर पाएगा अभी फ़िलहाल। तो ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश वीडियो पे काम कर रहे हैं। तो आप जो AI की वॉइस काफ़ी लोग चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं इंग्लिश वाली। इसके साथ ही लेटेस्ट वर्जन में और भी काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड हुए हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो अभी के लिए दोनों ऑप्शन हमने कवर कर लिए हैं कि वॉइस ओवर आप कैसे कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ और एनहांस कैसे कर सकते हैं, और अपने वॉइस को कार्टून वॉइस में चेंज करके अलग अलग कैरेक्टर्स के डायलॉग हम कैसे बना सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, या फिर आप किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं, ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।